आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। शिक्षिका भी तो सरकार के कहने पे ही चली है ना सर। कोई राजनीतिक मसला ही नहीं है अपना उसका कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है। नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो लोग उनको जैसा कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। नहीं, शिक्षा वो क्या शिक्षा देगी फिर वो, जिसको इस बात का नहीं पता कि किसी बच्चे से किसी बच्चे में भिड़वा रहा है। आप किसी को चाटा नहीं मार सकते। राजनीतिक घटना नहीं है, राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित होकर उस लेडी ने ऐसा किया। बात यहाँ होमवर्क की नहीं थी, बात ये टारगेट करने की बात थी कि मुस्लिम के बच्चों को ऐसे ही मारना चाहिए। गलती नहीं थी, सिर्फ मुस्लिम के तौर पे मारा है मेरे बच्चों को। मुस्लिम के बच्चे गलत भी होंगे तब भी पेरेंट्स को ये लगेगा कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से टारगेट कर रहे हैं। आजकल जो माहौल चल रहा है, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, क्योंकि उनकी जो चुप्पियां हैं लगातार सब जगह जंतर मंतर पे और जगह जगह हिंदू मुस्लिम के भाषण होते रहे और काटो मारो ये सब चीज आतंक फैलाया जा रहा है। बच्चों में आपस में मतभेद ना करवाएं, हिंदू मुस्लिम ना करवाएं बच्चों को। उनको क्या पता है वो तो अच्छी शिक्षा लेने जा रहे हैं, उन्हें क्या पता वो घर क्या लेके लौट रहे हैं। दुनिया के अंदर माँ बाप के बाद टीचर, अगर टीचर ही ऐसे करेगी तो आगे देश क्या करेगा। रोशनी जी, जिस तरीके से अभी एक मामला आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रहा है, एक मुस्लिम बच्चे को जो होमवर्क के लिए लाता है तो वहाँ की शिक्षिका द्वारा पीटा जाता है। और वीडियो में ये भी बात आ रही है, देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं मायके भाग जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती नहीं है। तो आप क्या सोचती हैं कि कम्युनिटी इस तरीके से, क्या जो वीडियो आया और जो बातें की गई, आप मुस्लिम समाज से आती है, इसको कैसे देखती हैं आप? बात यहाँ होमवर्क की नहीं थी, बात ये टारगेट करने की बात थी कि मुस्लिम के बच्चों को ऐसे ही मारना चाहिए। नहीं, आपको कैसे लगता है कि टारगेट क्यों किया गया? क्यों गलत चीज़ है। मतलब अब जो चला आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं उस टीचर के दिमाग में बैठ गया है। मुस्लिम के बच्चों को ना पढ़ने दो, मतलब टॉर्चर करो एक तरह से कि पढ़े ही ना वो। जैसे पहले हुआ करता था ना कि शेड्यूल कास्ट को पढ़ने नहीं देते, टॉर्चर करते थे कि ना पढ़ने दो। अब भी वही कर रहे हैं कि मुस्लिम के बच्चों को पढ़ने ना दो। रही बात मायके जाने की, मायके वो जा रही है नहीं जा रही है, वो आपको फीस पे कर रही है, आपके स्कूल भेज रही है, बच्चा आपके स्कूल आया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें। आप जैसे कुछ टीचरों की वजह से जो वाकई में अच्छे टीचर्स है ना, पेरेंट्स उनको भी शक से देखेंगे। अगर बच्चा गलती भी करेगा, कल को टीचर ने डांट दिया तो उनको ये लगेगा कि गलती नहीं थी, सिर्फ मुस्लिम के तौर पे मारा है मेरे बच्चों को। ये जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अगर मुस्लिम के बच्चे गलत भी होंगे तब भी पेरेंट्स को ये लगेगा कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से टारगेट कर रहे हैं। वो बोल रही है कि मुस्लिम के बच्चों को मारना चाहिए। अगर आपको पनिश करना तो आप खुद, मैंने देखी है वीडियो, आपको पनिशमेंट देनी है, आपने होमवर्क नहीं किया तो आप पनिशमेंट देंगे। आप सारे बच्चों से उसका मेंटल हेल्थ भी तो खराब कर रहे हैं साथ साथ में। बाकी बच्चों को आप बता रहे हैं कि मुस्लिम के बच्चों को ऐसे मारो, आप यही तो बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप एक एज अ टीचर आप ऐसा कर रही हैं तो आप क्या बिल्ड कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? ये आप बाकी बच्चों को खड़ा करके बेटा तुम मारो, अरे आज तेज से मारो। क्यों तेज से मारो? आपको तो रिस्पेक्ट करानी चाहिए बच्चों की। उसके दूसरे बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? खुद उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आज नहीं कल वो जाके उसको ये लगेगा कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे दुश्मन है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, कुछ लोगों को लेकर कुछ लोग मुस्लिम के लिए कह रहे हैं, तो सब लोग वैसे नहीं हो सकते। तो बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये हर किसी पे लागू होनी चाहिए। किसी भी टीचर को, किसी भी धर्म जाति के बच्चों को किसी भी तरह से इस तरह से पनिशमेंट नहीं करनी चाहिए कि इन बच्चों को, ये शेड्यूल कास्ट के इनके बच्चों को मारो या ये ऊंची कास्ट के इनके बच्चों को मारो। पनिशमेंट देनी है, वो तरीका है, ये मेंटल हैरेसमेंट एक तरह का। ये मेरा नाम परवीन बानो है। तो बात गलत है, अगर बच्चों से पिटवाया गया है तो ये बहुत गलत बात है। टीचर का हक है, क्योंकि माँ बाप पैदा करते हैं तो ज्ञान के लिए या पढ़ने के लिए टीचर के पास ही भेजते हैं। टीचर को बच्चों से नहीं मरवाना चाहिए, हाँ उनको मारना चाहिए। अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो टीचर का हक है उसको कई बार मारे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर बच्चों को मारते तो सबको तकलीफ़ होती है, वो चाहे फिर हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, बच्चे सबके बराबर हैं। तो ये गलत है, अगर टीचर ने मारा तो गलत है, उसने बच्चों से मरवाया है। तो टीचर मारती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये कह रही हैं कि ये मुस्लिम महिलाएं, वीडियो में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं मायके चली जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती नहीं है। तो मुस्लिम महिलाएं चली जाती तो ये उनसे शिकायत करें ना, टीचर शिकायत करे भाई आप बच्चों को छोड़ के चले जाओ तो, या उनके ऊपर ध्यान दो, या तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो माओ को बुलाओ, माओ से बोलो, या घर के पेरेंट्स से किसी को भी बुलाकर बोलो। जो दिक्कत है ये तो टीचर का फर्ज है, वो 10 बार बुला सकती है, बोल सकती है। मगर ये गलत है कि बच्चों में आपस में मतभेद ना करवाएं, हिंदू मुस्लिम ना करवाएं बच्चों को। उनको क्या पता है वो तो अच्छी शिक्षा लेने जा रहे हैं, उन्हें क्या पता वो घर क्या लेके लौट रहे हैं। दुनिया के अंदर माँ बाप के बाद टीचर, अगर टीचर ही ऐसे करेगी तो आगे देश क्या करेगा? बच्चों का क्या मन रहेगा आगे स्कूल जाने का, पढ़ने का, नहीं पढ़ने का? ये तो टीचर के ऊपर। क्या कहना चाहिए समाज के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से? भाई सभी के धर्म के लोगों से यही कहते हैं भाई टीचर माँ है, दूसरी माँ टीचर ही होती है अपनी माँ के बाद। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो उनको बोलो, एक जो एकता में बात है वो इधर उधर में नहीं है। खामी का आज बच्चों को एक को भड़काएंगे, कल 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर इससे
क्या है, बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा। मेरा नाम एहसान अली। हमारी राय तो ये है कि पहली बात तो हमारे साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, और ये सरकार जो हमारे मुस्लिमों के खिलाफ इतना जो वो फैला रही है ये बहुत गलत है। सरकार इसमें कहाँ से आ गई? तो शिक्षिका स्कूल की बात है। शिक्षिका भी तो सरकार के कहने पे ही चली है ना सर, कोई राजनीतिक मसला ही नहीं है। अपना उसका कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है इसमें। तो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो लोग उनको जैसा कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं है। अगर सरकारी स्कूल होता तो एक बार की तरफ देखा भी जाता। अगर प्राइवेट स्कूल है तो मिनिस्टरों को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके ऊपर तो एक्शन होगा ना कि ये गलत हुआ है। बच्चे को किसी भी बच्चा किसी भी जाति का, चाहे वो नीची जाति से हो चाहे वो कोई सी भी जाति से हो, उसको ऐसे तो नहीं करा जाएगा ना। किसी भी बच्चे को कोई भी पीटेगा और वो खुद पिटवाए टीचर, ये तो बहुत गलत बात। वसीम, आप बताइए क्या लगता है, क्योंकि तो आप तो पॉलिटिकल से भी आते हैं और तमाम छात्र भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप आते रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह का प्रकरण जो सामने आ रहा है? नहीं, जैसे मैं सभी पहले नमस्कार आपको, मैंने कल पढ़ा भी था और आपको बता दूं, आप जैसे कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल में सरकारी दखलअंदाजी नहीं होती है। अगर उन्होंने करा है, अभी मैंने देखा उस पर संज्ञान लिया जाएगा। मैंने अभी पेपर में पढ़ा, न्यूज़ मैंने भी आज यूट्यूब देखा कि अब कोई भी शिक्षक हो, कोई भी बच्चा हो, ये किसी की पनिशमेंट नहीं है। अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो, पनिशमेंट की तरह होती है। उसको ये नहीं कि किसी बच्चे से टीचर, हम भी स्कूल में पढ़े हैं पर कभी ऐसा नहीं हुआ, एक पनिश दिया जाता था। पर इसमें बहुत घोर निंदा है। शिक्षा वो क्या शिक्षा देगी फिर वो, जिसको इस बात का नहीं पता, वो शिक्षा तो कौन क्या दे रहा है कि किसी बच्चे से किसी बच्चे में भिड़वा रहा है, किसी से लड़वा रहा है, तो कैसा असर पड़ेगा? बच्चे खुद बता देंगे इस चीज को। आज बिहेवियर क्या आ गया, एक मंशा दिल में उनकी यही आ गई, आप किसी को चाटा नहीं मार सकते। आज के टाइम में वायरल चीजों को आपने अपने को वायरल करने के लिए कराया, तो ये चीज। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली मेरा नाम है। ये बहुत गलत है, और जो शिक्षक होके पूरे देश के बच्चों को पढ़ाने वाला एक टीचर अगर ऐसा करे तो बहुत गलत बात। क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, पहली बात तो इनको धर्म के नाम पे चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर धर्म का बच्चे होते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, एक साथ खाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर चीज़ होती है। ये जाति विवाद और धर्म के बात इनको करना ही नहीं चाहिए, चाहे मुस्लिम को समाज को हो, चाहे हिंदू को हो या किसी को। हम एक साथ हैं, एक साथ रहने वाले हैं, सुख दुख में एक साथ चलने वाले हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मोमडन महिलाएं हैं, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं, मायके चली जाती हैं या कई तरीके की उसमें बातें आ रही हैं। क्या लगता है इस तरीके से आप कैसे देखते? मेरे हिसाब से तो अगर शिक्षक दोषी है, शिक्षिका अगर दोषी है, तो इसमें वीडियो बनाने वाला भी दोषी है। दूसरी बात, शिक्षिका की भी गलती नहीं है इसमें जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है और जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चुप्पी साधे बैठे हैं हमारे मुखिया, G20 में भी बिजी हैं, तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। क्योंकि उनकी जो चुप्पियाँ हैं लगातार सब जगह जंतर मंतर पे और जगह जगह ये हिंदू मुस्लिम के भाषण होते रहे हैं और काटो मारो ये सब चीज़ जो आतंक फैलाया जा रहा है एक तरीके से, उसकी आगे चुप रहा है। हमारा जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो चुप है, खामोश हैं, और किसी तरीके से मैं मानूंगा कि जो खामोशी उनकी ये है कि वही बढ़ावा देना चाहते हैं उसको। नहीं, राजनीतिक घटना नहीं है, कोई राजनीतिक घटना नहीं है, राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित होकर उस लेडी ने ऐसा किया, मेरा कहना ये है। क्योंकि इतना ज़बरदस्त जो जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर का ही परिणाम है ये जो प्रकरण हुआ है। इस प्रकरण को जो है अब राजनीतिक मुद्दा बनाए या कुछ बनाए इसको, लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप इससे सीखें, मुस्लिम समाज इससे सीखे कि भाई अब हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। जैसे ये कहा, उस लेडी ने कहा कि महिलाएं चली जाती हैं, पढ़ाती नहीं हैं। दूसरा, हम लोग सीखें कि आतंक से हम लोग दूर रहें, ऐसी चीज़ों से मानसिकता अपनी कमज़ोर ना करें, ख़राब ना करें, जिससे आपस में जो है किसी तरीके से जहर फैलाया जाए। सद्भावना की बात करें, क्योंकि नेताओं का काम है कि जब तक उनका झगड़ा वो लोग नहीं कराएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं पैदा करेंगे, तब तक उनको राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा। उस शिक्षक ने क्या किया, मुस्लिम महिला नाम दे करके कहा कि ऐसा करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा सीखेगा ना क्लास में कि मुस्लिमों के यहाँ पर ऐसा होता है। तो अगर ये चीज़ें सिखाई जाएंगी तो इसका परिणाम वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा दिखाया जा रहा है।